नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सभा। पूरे देश में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके सभी लोकसभा उम्मीदवारों का रैंक वॉक देखा। निश्चित तौर पर ये पहली बार संभवतः हुआ होगा जिसमें कि एक रैली के दौरान न सिर्फ उस दल के मुखिया बल्कि उस दल के सभी उम्मीदवारों ने आम जनता के सामने रैंप वॉक करते हुए जनता से सहयोग एवं समर्थन मांगा होगा। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जो ममता ने सभी 42 सीटों पर लड़ने की घोषणा की, यहाँ तक कि एक साथ अपने 42 उम्मीदवारों को आम जनता के सामने पेश किया, उससे एक बात ये तय हो गई है कि निश्चित तौर पर ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर के लिए भारतीय जनता पार्टी से दूरी भी बनाए रखना चाहती हैं और विपक्षी गठबंधन के में अपना स्थान बनाने के लिए वो इंडिया गठबंधन में ही बना रहना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 सीट कांग्रेस यहाँ से हरदम जीतती रही है पश्चिम बंगाल में। पिछली बार भी उनकी 2 सीटें थी। अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो बहरामपुर से चुनाव जीत के आए थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने जो दोनों के बीच में एक कटुता थी उसको लेकर एक बड़ा कदम उठा दिया है। बहरामपुर में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम मतों की है, करीब 60% लोग मुस्लिम हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान को लोकसभा का टिकट देकर कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममता का ये राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, एक प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने गठबंधन के लिए काफ़ी प्रयास किए और यहाँ तक कि कांग्रेसी नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव किया, तो उससे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो अपने यहाँ उस कांग्रेस को जरा भी स्पेस नहीं देगी। वैसे ये तय माना जा रहा था कि जहाँ से कांग्रेस की 2 सीटें हैं, संभवतः वो 2 सीटें तो मिलेंगी, एक आध सीट ममता बनर्जी बड़ा दिल दिखाते हुए देंगी, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व से थे ममता की बातचीत निरंतर होती रही। राहुल गांधी तक ने ये दावा किया कि उनकी ममता दीदी से बात चल रही है, लेकिन जैसी तल्खी अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के बीच में खिंची हुई थी, उससे यह तय हुआ कि अधीर रंजन की तल्खियाँ ही उन पर और पार्टी पर भारी पड़ी हैं। न सिर्फ उनके खिलाफ ममता ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, बल्कि कांग्रेस को भी कोई स्पेस नहीं दिया है। एक तरह से ये माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चाहा, लेकिन
जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, यहाँ तक कि हम भी इस बात को मानते हैं कि विधानसभा के आम चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 3 से बढ़कर अपनी सीटें 77 तक पहुंचा दी थीं, उससे एक बात यह तय हो रही थी कि विकल्पहीनता के अवसर पर लोग, या कहिए पश्चिम बंगाल का भद्र लोग, बीजेपी की ओर भी देख सकता है। ये विधानसभा चुनाव में कुछ स्पष्ट हुआ। अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या ये ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है, या ये वो ऐसा एक राजनीतिक प्रयोग करना चाहती हैं। सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर खड़े हैं, कुछ लोग ममता बनर्जी की ओर खड़े हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों दल से इतर हैं। यानी कि अगर कांग्रेस और वाम दल मिलकर वहाँ कोई समझदारी बड़ा गठबंधन करते हैं और अपना उम्मीदवार उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर वो मत जो ममता विरोधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर न जाकर वापस जो वैसी शक्तियाँ मानी जाती हैं जो सांप्रदायिक नहीं हैं और जो सेकुलर शक्तियाँ हैं, जैसे कि कांग्रेस और वाम दल, उनकी ओर आ जाएंगे। तो हो सकता है मायावती का ये हो, लेकिन जैसा मैंने समझा, कई बार पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर मैंने एक वीडियो भी किया था जिसमें आपको बताया गया था कि ममता आखिर क्यों मजबूर हो रही हैं अलग लड़कर घोषणा करने के लिए। जिस प्रकार की मजबूरी मायावती के सामने है कि वो चाह कर भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकती, वैसा ही स्थिति इस समय ममता बनर्जी के सामने है। क्योंकि ममता बनर्जी के निकटवर्ती लोग, यहाँ तक कि उनकी भतीजे और बहू रचना, भतीजे अभिषेक, ये ईडी और सीबीआई के रिमांड पर हैं। ईडी किसी भी क्षण इन्हें उठा के जेल भेज सकती है। हो सकता है कि इसी कारणवश वो कांग्रेस को अपने प्रदेश में स्पेस देने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि वो हमारे दल में आ जाएं। हालांकि ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं, तो उनको एनडीए में जाने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय अटल जी का कार्यकाल था जिसके कि 2 मंत्री ममता दीदी को मनाने के लिए हरदम बंगाल ही पड़े रहते थे। जसवंत सिंह हो या प्रमोद महाजन, अधिकांश ये लोग ममता बनर्जी को मनाने के लिए यात्राएं पश्चिम बंगाल की करते रहे। लेकिन अब इतनी तल्खियाँ बढ़ गई हैं और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं जाएगा। ये डर भी ममता बनर्जी को है, इसीलिए उन्होंने बार बार घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में हम अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और देश में हम एक इंडिया गठबंधन के हिस्सा बने रहेंगे। इस प्रकार एक कहावत ममता बनर्जी चरितार्थ कर रही हैं कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। वो
विपक्षी गठबंधन में भी रहना चाहती हैं और उसका अपने यहाँ उन दलों को कोई स्पेस भी नहीं देना चाहती हैं। निश्चित तौर पर मायावती ने जो अपने एक साथ सभी उम्मीदवारों को एक रैली के दौरान टिकट की घोषणा की और उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया, तो आप ये तय मानिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम है। आगे ये देखना है कि मायावती के इस कदम का कितना फायदा खुद को होता है या खुद कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, क्योंकि उनके अकेले लड़ने से, इंडिया गठबंधन में न होने से क्या होगा, इसके लिए लोकसभा चुनाव तक हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात तय मान लीजिए कि भले ही पूरे देश में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में बनी रहे, लेकिन अपने यहाँ उन्होंने सेकुलर शक्तियों को, खासकर कांग्रेस को कोई स्थान न देके ये तो तय कर दिया है कि उनका अगला पड़ाव एनडीए भी हो सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।